अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग भी हस्बे मामूल मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आज के व्लॉग में मैं ब्रेकफास्ट शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे अपना डिनर शेयर करूंगी। ज़्यादातर व्लॉग्स में मैं एक रेसिपी शेयर करती हूँ, ज़्यादा रेसिपीज शेयर करने से व्लॉग बहुत लेंथी हो जाता है और जो हमने काम की बात करनी है वो वहीं रह जाती है। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। और स्पेशली कुछ दिन जब मैं आपसे व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी तो बहुत सारी सिस्टर्स और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे इंस्टा पर डीएम भी किया, मेरे कमेंट्स में भी आके पूछा और कम्युनिटी टैब पर भी आकर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर हैं। कुछ फैमिली रीजंस थे जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं थी, बल्कि मैं सोशल मीडिया पर ही नहीं थी। तो अभी हम बैक टू नॉर्मल हैं। इंशाल्लाह आपको रेगुलर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगेंगे और अभी बहुत जल्द माह रमज़ान के व्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो व्लॉग्स या वो कंटेंट लेकर आ सकूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। और यहाँ पर एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी सिस्टर्स चाहती हैं कि मैं नॉर्मल जैसे पहले व्लॉग्स बनाया करती थी, सिर्फ व्लॉग्स बना के उसके बारे में मैं बताया करूँ। लेकिन मेरे चैनल की डिमांड, मेरे चैनल पर 85% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरी मोटिवेशनल बातों को पसंद करते हैं और उसके बाद जो हैं वो मेरे यूके के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद का कॉन्टेंट आपसे शेयर कर सकूँ। आई होप आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू बी अ स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी वुमन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको करने से आप बहुत हद तक अपने आप में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। नंबर 1, बी ग्रेटफुल। जो हमारे पास है, जैसा है उसमें खुश रहना सीखिए। अल्लाह पाक ने जो हमें अता किया है वो हमारे लिए था, हमारे लिए अल्लाह पाक ने बनाया है, तो क्यों ना हम उसमें खुश रहें। देखिए, जब हम अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर कर लेंगे ना, तो हमारी जो ज़्यादातर उलझने हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कोशिश किया कीजिए किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए। नंबर 2, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड योर रिलेशंस। अपने रिश्तों को समझिए। अब के दौर में जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा रिश्तों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। ज़्यादातर नंद भावज का रिश्ता, दिवरानी जेठानी का रिश्ता या सास बहू का रिश्ता, ये रिश्ते जो हैं वो बहुत नाजुक रिश्ते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और ये रिश्ते हैं भी ऐसे हैं जिनके साथ हमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए, जब हमारी शादी नहीं हुई होती, हम अपने अम्मी अबू के घर में होते हैं, तो वहाँ पर अपने बहन भाइयों से कई बार बहस हो जाती है, कई बार हमारे अम्मी अबू हमें डांटते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे अम्मी अबू अगर हमें डांटते हैं या हमने कुछ गलत कर दिया है तो वो बात किसी और से नहीं करते, और अगर बहन भाइयों में भी कोई बहस हो जाती है तो वो भी बात बाहर नहीं जाती है, चार दीवारी में रहती है। अगर हम यही रूल्स अपने अगले घर के लिए यानी कि अपने घर के लिए अपनाएं, जब हम शादी करके अपने हस्बैंड के घर आते हैं तो हस्बैंड के सारे रिश्ते हमारे रिश्ते होते हैं। तो अगर हम अपनी सास नंदों में अगर छोटी मोटी बात में बहस हो गई है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहस तो होगी ही होगी, अगर बहस हो गई है तो उस चार दीवारी में ही अगर खत्म कर दी जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या बात हो सकती है। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ बहस होती है तो हम क्या करते हैं कि या तो वहाँ दूसरी पार्टी से या हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हम बात कर देते हैं। फिर वो थर्ड पार्टी जब एंटर होते हैं उस बात में, तो बात में खिंचाव ज़्यादा आता है। हम तो बस 2-4 दिन में वो बात भूल जाते हैं। लेकिन जब भी हम अपने दूसरे रिश्तों के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे हमने बात शेयर की है उससे हम बैठते हैं, तो वो बात दोबारा से रिपीट होती है, फिर से उन बातों पर जहन जाता है और फिर से वो जहन में बदगुमानी होने लगती है। तो बेहतर यही है कि आप लोग कोशिश किया करें, अगर छोटी मोटी घरों में बहस हो भी जाए तो दरगुजर कीजिए और घर से बाहर मत जाने दीजिए। और ये रूल्स सिर्फ बहू के लिए नहीं है, ये उस घर की बेटियों के लिए और उस घर की माँ यानी सास के लिए भी हैं। कोशिश किया कीजिए अपने घर के पर्दे अपने घर में ही रखिए। किसी फ्रेंड से, किसी दूसरे से, किसी मोहल्लेदार से अपने घर की चार दीवारी की बातें मत कीजिए, क्योंकि जब आपके रिलेशंस मजबूत होंगे तो कभी भी आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं आएगा जो आपके घर की खुशियों को कम कर सके। नंबर 3, पॉजिटिव शेयरिंग।
जब आप किसी से बात करें या किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और सामने वाला अगर आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए उन्हें पॉजिटिव ही जवाब दीजिए। अगर वो किसी के खिलाफ बातें कर रहा है तो उसे मोड़िए। जब आप पॉजिटिव बातें करने की आदी होंगी और आप उनके साथ पॉजिटिव बातें करेंगी तो बिलीव मी कुछ ही देर के बाद वो इंसान आपसे नेगेटिव स्टॉप होकर पॉजिटिव बातें करने लगेगा और इससे सवाब भी बहुत है और इससे जो खुशहाली होती है और आगे पीछे का जो माहौल है, या आप किसी घर में फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के सामने बैठकर बात कर रही हैं तो आपके बच्चे भी आपसे पॉजिटिव बातें सीख रहे हैं। तो कोशिश किया करें ज़्यादातर पॉजिटिव रहा करें और शेयरिंग जैसे कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस होता है, अपना इंस्टा है या टिकटॉक है, उस पर भी आप पॉजिटिव ही शेयर किया करें। कभी भी अगर किसी से झगड़ा होता है तो टोंट मत शेयर कीजिए। अगर घर पर कोई बात हो गई है तो कोई ऐसा स्टेटस शेयर मत कीजिए जो कि किसी का दिल दुखे, या किसी के घर में उदासी है या कुछ ऐसी बात है तो अपने स्टेटस पर कुछ ऐसा मत लगाइए कि दूसरे का और दिल दुखे। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी तरफ भी सब कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो आप बांटोगे वही आपकी तरफ आएगा। अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई आएगी, बुराई बांटोगे तो बुराई आएगी। नंबर 4, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी से कभी भी उम्मीद मत रखिए किसी भी चीज़ की, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे आपको कहीं पर जाना है तो अपने काम खुद किया करें, किसी से भी उम्मीद मत रखिए। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं, जैसा कि अभी मैंने कितनी ज़्यादा कुकिंग की है अपनी फैमिली के लिए, तो अगर हम इस तरह ज़्यादा सा खाना बनाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पर उनके लिए अच्छे से सर्व करते हैं, फैमिली खाते हैं, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए अगर फैमिली बिल्कुल खामोशी से बहुत मज़े से खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फैमिली को खाना अच्छा लगा है। लेकिन जब आपकी फैमिली खाना खाते हाफ खा रहे हैं, हाफ छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पसंद नहीं आया है। तो इसलिए उम्मीद मत रखिए कि कोई आपके खाने की तारीफ करेगा, बस यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए और आप यहीं से भी खुशियां ले सकती हैं। आप सोचिए कि आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके सास, आपके ससुर, आपकी नंदों को ये खाना कितना अच्छा लगा है, या उनको नहीं अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा बनाएंगे। ये चीज़ सोचकर चलिए। ये मत सोचिए कि आप खाना अच्छा नहीं बना रही हैं तो नेक्स्ट टाइम आपने नहीं बनाना। हमेशा ये सोचकर चलिए आज नहीं अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा अच्छा बनाऊंगी, अच्छी मेहनत करूंगी। ये बात करने का मकसद ये है कि आप किसी से तारीफ की भी उम्मीद मत रखिए। आप एक्सपेक्टेशंस जब अपनी ज़िंदगी में कम कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 5, अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको हमेशा आकर ज़हनी तनाव का शिकार बनाता है, फॉर एग्जांपल कोई आता है किसी के खिलाफ बोलता है या अपने दुखड़े लेकर बैठता है, रोना धोना स्टार्ट कर देता है और हर बात पर ऐसे जैसे कि आप उस इंसान के जाने के बाद सोचों में गुम हो जाएं, तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। चाहे वो कितना भी करीब हो, ऐसे इंसान से वास्ता कम कर दीजिए, क्योंकि जब ऐसे इंसान के साथ आप बैठेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, आप भी उदास रहने लगेंगे और जब आप उदास रहने लगेंगी तो आप अपनी पूरी फैमिली को इस चीज के घेरे में ले आएंगी, आप अपनी फैमिली को भी तवज्जो नहीं दे सकेंगी। तो इससे बेहतर है कि नेगेटिव लोगों को हमेशा अपने आप से दूर रखिए। नंबर 6, ट्राई योर बेस्ट। हमेशा कोशिश किया करें कि आप अपना बेस्ट कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए अल्लाह पाक पर, क्योंकि हर वक्त हम जो काम करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ जहन में लेकर चलिए। जब हम हर वक्त परफेक्शन के बारे में सोचते हैं तो अपनी ज़िंदगी को हम परेशानियों में डाल देते हैं। इंसान जब काम करता है तो गलतियाँ तो होती ही हैं, और गलतियाँ अगर नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कहाँ से। इसलिए आप अपना बेस्ट ट्राई करते रहिए, बाकी आप छोड़ दीजिए अल्लाह की ज़ात पर। नंबर 7, टेक अ ब्रेक। अपनी फैमिली के साथ 6 मंथ्स में या 1 साल में एक बार ज़रूर ही ब्रेक लीजिए। अगर आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते तो अपनी सिटी से बाहर जाइए। अगर आप सिटी से भी बाहर नहीं जा सकते तो अपनी ही सिटी में रहकर अपने घर से बाहर ज़रूर जाया करें। फैमिली के साथ टाइम बाहर ज़रूर स्पेंड किया करें, उससे आपको बहुत फ्रेश फील होगा, क्योंकि जब आप नेचर को देखेंगे, आप बाहर की हवा में रहेंगे, अपनी फैमिली से आप हंसी खुशी बात करेंगे तो उससे भी खुशियाँ बिखरेंगी। जब आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो इन सब बातों पर आप ज़रूर अमल कीजिए। आई होप आपको इससे ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा सा बदलाव ज़रूर महसूस होगा।
अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैंने नमाज़ फ़जर के बाद कैमरा को सेट कर दिया था विंडो में। मैंने सोचा कि सुबह का थोड़ा सा व्यू आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ बाहर चली गई थी। थोड़े एक तो काम थे ज़रूरी, वो किए। फिर हम द वर्क गए, पाउंड शॉप गए और मेरी बेटी को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। जी हाँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगी है। तो मैंने वहाँ से कोस्टा से उनके लिए स्लश लिया। फिर हमने गाड़ी में बैठ कर इंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर। घर के छोटे मोटे काम करने के साथ साथ आपसे छोटा सा मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया है, जिसमें मैं प्लानर्स वगैरह लेकर आई थी जो पाउंडलैंड से और द वर्क से लेके आई थी। फिर मैंने खाना बनाया जिसमें मैंने चिकन पुलाव बनाया था और कबाब्स मैंने रेडीमेड निकाल लिए थे और वो खाना मैंने अपनी फैमिली को सर्व किया था। खाना खाने के बाद मैंने छोटे मोटे किचन के काम किए, जैसा कि ऑयल बॉटल, कुकिंग ऑयल बॉटल्स को रीफिल करना, शुगर जार्स वगैरह को रीफिल करना, और ये सारे काम मैं रात को करती हूँ। और इसके अलावा मैंने अनियन बास्केट, जिसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर और आलू वगैरह मैं रखती हूँ, वो बास्केट मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी क्योंकि दूसरे दिन मुझे अनियन लेकर आना है और उसे रीफिल करना था। तो ये सारे काम थे आज के व्लॉग के। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।